हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित वीडियोस बना के डाल रहा हूं और उसी सीरीज़ में मैंने गेम्स से रिलेटेड जितने भी अभी तक गेम्स हैं और लगभग सभी गेम्स के एमसीक्यूज़ डालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। तो मैंने इससे पहले आपको ट्रैक एंड फील्ड का, बास्केटबॉल का, बॉक्सिंग खेल का और अभी मैंने फ़ुटबॉल का डाल चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और उसको देख लीजिए। और उसी कड़ी में मैं स्टार्ट करूंगा। आज हम लोग तैराकी की बात करेंगे, इसके बाद कबड्डी हम लोग देखेंगे। तो तैराकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लेन रोप फॉर लेन 1 एंड 8। तो स्विमिंग पूल में आप देखेंगे, स्विमिंग में चैम्पियनशिप में लेन नंबर 1 और 8 का जो रोप होता है वो किस कलर के रोप से बना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन से बना होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का होता है वो जो लेन नंबर 1 और लेन नंबर 8 होता है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डाइविंग स्प्रिंग बोर्ड एट ऑल फीना इवेंट्स। तो तैराकी के जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें डाइविंग के लिए स्प्रिंग बोर्ड का, ठीक है, लेंथ कितनी होती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 5 मीटर होता है डाइविंग के लिए जो स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि हाउ मेनी स्विमर्स इन मेडले रिले टीम। तो मेडले रिले टीम्स में, ठीक है, कितने स्विमर्स होते हैं एक टीम में। मेडले में जैसे यहाँ पर रिले होता है वैसे यहाँ मेडले होता है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं एक टीम में प्लेयर, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं, 4 होते हैं। जैसे कि रिले में आपने देखा होगा तो मिडले रेस है और वहाँ पर रिले रेस है ना, तो उसी तरीके से मिडले रिले रेस टीम होती है, उसमें 4 प्लेयर होते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात कर ले रहा है कि द नेम ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फीना इज़। तो फीना जो फेडरेशन है, ठीक है, इसमें इनके जो पहले अध्यक्ष थे, जब से पहले जब ये फेडरेशन बना था तो वो कौन थे, इनका नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज हर्न। ठीक है, जॉर्ज हर्न जो थे वो सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि विच इवेंट आर इंक्लूडेड इन ट्रायथलन ऑफ स्विमिंग। तो स्विमिंग का वो कौन सा इवेंट है जो कि ट्रायथलन में यूज किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रनिंग एंड साइकिलिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, तो ट्रायथलन में स्विमिंग के साथ ये इवेंट्स होते हैं। तैराकी की ट्रायथलनों में किन इवेंट्स को करते हैं, तो रनिंग, साइकिलिंग और तैराकी, ये तीनों मिला के आपका ट्रायथलन बनता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे बात हो रही है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर फीना अप्रूव्ड स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तो फीना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे कि फीना का कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, ये आपका फीना का है, तो इसके लिए जो वाटर टेम्परेचर क्या निर्धारित गई है फीना के द्वारा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि 2008 एडी बीजिंग ओलंपिक 50 मीटर फ्री स्टाइल गोल्ड मेडलिस्ट सीजर सीलियो बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो खेल हुआ था उसमें 50 मीटर, ठीक है, जो फ्री स्टाइल स्विमिंग हुई थी उसके गोल्ड मेडलिस्ट सीजर सेलियो थे, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील के थे। कहाँ के थे, ब्राज़ील के थे सीजर सीलियो। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ बात हो रहा है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्री रिक्विसाइट ऑफ एन एलाइट स्विमर। यानी कि कुलीन तैराक की महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पूर्ण आवश्यकता कौन सी होती है।
विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रीरिक्विसाइट। ठीक है, एक अच्छे स्विमर के लिए साइकोलॉजिकल चीज़ें क्या अच्छी होती हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज ड्राइव टू सक्सीड। ठीक है, कॉन्स्केबिलिटी और फोकस। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, और यहाँ पे बात हो रही है कि लेंथ ऑफ द शॉर्ट कोर्स से स्विमिंग पूल इज। तो लेंथ ऑफ द शॉर्ट कोर्स, लघु कोर्स तरल ताल की लंबाई होती है, तो लेंथ ऑफ द शॉर्ट कोर्स स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है जो छोटे बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 25 मीटर। 25 मीटर की लंबाई होती है अगर शॉर्ट कोर्स स्विमिंग पूल के बनाए जा रहे हैं तो। कोर्स मतलब स्थान। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 बात हो रही है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाइविंग आर देयर। तो स्विमिंग में कितने टाइप्स के डाइविंग है आपको ये बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 6 तरीके से डाइविंग होती है। कितना, ऑप्शन नंबर ए 6 तरीके की डाइविंग होती है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड इन अ स्विमिंग पूल वाइल यूजिंग स्टार्टिंग ब्लॉक। तो जब हम स्टार्टिंग ब्लॉक यूज कर रहे होते हैं तो स्विमिंग पूल का जो मिनिमम डेप्थ है वो कितना होना चाहिए आपको ये बताना है। स्विमिंग पूल में अगर हम नित्यम गहराई की बात करें उसमें ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 1.35 मीटर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे बात हो रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लेयर गेट्स हिज थर्ड मेजर फाउल इन वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में खिलाड़ी के तीसरा प्रमुख फाउल करने पर क्या होता है। तो उसने अगर मेजर फाउल कर दिया है तीसरी बार तो उसे हम क्या देंगे या क्या होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा रेफरी के द्वारा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एक्सक्लूडेड फॉर रेस्ट ऑफ द गेम। शेष खेल से बाहर हो जाएगा, जो भी और भी उसके जो इवेंट्स बचे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, वो वहाँ से बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल्स मेडले स्विमिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडिविजुअल मिडले स्विमिंग में कौन कौन सा होता है, आपको ये निम्नलिखित में से व्यक्तिगत मिश्रण तैराकी का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो सही क्रम आपको ये बताना है कि अगर इंडिविजुअल मिडले यानी कि मिश्रित स्विमिंग जो हो रहा है उसका सही सीक्वेंस क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पहले बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू स्विम फास्टर। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा तरीका माना जाता है जिससे कि आप बहुत जल्दी से स्विम कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, डिक्रीज रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज प्रोपल्सन। ठीक है, प्रोपल्सन अगर हम बढ़ा रहे हैं और डिक्रीज रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बहुत तेज़ी से स्विमिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द सरफेस कॉल्ड फ्रॉम विच स्विमर डाइव इन कॉम्पिटिटिव स्विमिंग स्टार्टिंग। तैराक जिस सतह के तरल ताल में रेस प्रारंभ करते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ से हम स्विमिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं सरफेस, तो उस सरफेस का नाम बताना है जहाँ से कॉम्पिटिटिव स्विमिंग को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ब्लॉक बोलते हैं जहाँ से स्विमिंग स्टार्ट की जाती है स्विमिंग पूल के में कूद के, तो वहाँ जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं दैट इज़ वहाँ पे ब्लॉक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है कि हु वाज डिस्कवर्ड द बुयांसी प्रिंसिपल। तो आप देखेंगे तैराकी में एक बुयांसी फिजिकल होता है, यानी उत्प्लावन बल कहते हैं उसको। बुयांसी मतलब कि जब आप पानी में कोई हल्के चीज़ को डालते हैं तो देखेंगे ऊपर की तरफ आता है तैरते हुए। तो इस तरीके के जो बुयांसी फोर्स था इसका इस सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था या किसने खोज की थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आप पढ़े होंगे। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स कैन अ स्विमर बी स्विम अंडर द वाटर एट बिगिनिंग एंड इच टर्न इन स्विमिंग रेस।
तैराकी की रेस प्रारंभ करते समय और मोड़ पर तैराक पानी के अंदर कितने मीटर तैराक कर सकता है, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स कैन अ स्विमर बी स्विम अंडर द वाटर, तो पानी के अंदर जो है वो तैराक कितने मीटर तक स्विम कर सकता है एट बिगनिंग एंड ईच टर्न इन स्विमिंग रेस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 15 मीटर से टर्न इंडिकेटर लगा होता है, वहाँ से वो टर्न ले सकता है पानी के अंदर से। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78। और क्वेश्चन नंबर 78 क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि टू स्टार्ट द स्विमिंग रेस द फॉलोइंग कमांड इज गिवन। तो जब स्विमिंग रेस स्टार्ट की जाती है तो कौन से कमांड दिए जाते हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेक योर मार्क, ठीक है, टेक योर मार्क। और यही चीज़ अगर हम बात करते हैं जब आपको एथलेटिक्स में लिया जाता है तो वहाँ पे होता है ऑन योर मार्क, ऑन योर मार्क, ठीक है, ऑन योर मार्क बोलते हैं। फिर होता है सेट, फिर गन शॉट। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 में बात हो रही है कि इन विच ईयर सिंक्रोनाइज स्विमिंग वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इन द ओलंपिक। तो सिंक्रोनाइज स्विमिंग को ओलंपिक में कब पहली बार शामिल किया गया है, उसका हिस्सा बनाया गया, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1968 में मैक्सिको ओलंपिक जो हुआ था 1968 में, वहाँ पर सिंक्रोनाइज स्विमिंग का, ठीक है, ओलंपिक में जोड़ा गया था। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बता रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम ये देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग कैन नॉट स्टार्ट विथ डाइविंग। तो डाइविंग के साथ कौन सा स्विमिंग स्ट्रोक स्टार्ट नहीं किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बैक स्ट्रोक को हम डाइविंग के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बैक स्ट्रोक जो होता है डाइविंग के साथ स्टार्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ अ लैन स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। तो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल जो होता है ना, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, सॉरी व्हाट इज़ द विड्थ है, सॉरी विड्थ ऑफ द लेन स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। तो एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की जो विड्थ होती है लेनों की, उस लेन का विड्थ कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2.50 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ वाटर पोलो मैच। तो वाटर पोलो मैच का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 32 मिनट। तो जो वाटर पोलो होता है वो कितने मिनट खेल होता है, तो 32 मिनट का खेल होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, 84 और 85। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स डज अ स्विमिंग पूल कॉम्प्राइज एट द इंटरनेशनल लेवल। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरताल में कितने ब्लॉक होते हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉक की बात की जाए तो कितने होते हैं आपको ये बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 10 ब्लॉक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय भी। लेकिन ओलंपिक में कहीं कहीं आपको 9-10 भी 9-8 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन 10 ब्लॉक होते हैं, आपको ये बताना है अभी नए रूल के हिसाब से। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड फेमस स्विमर माइकल फेल्प्स बिलोंग टू विच कंट्री। आपको पता होगा कि माइकल फेल्प्स में क्या हुआ था कि इसने 2008 के ओलंपिक में, ठीक है, इसने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते थे एक ओलंपिक में, 8 गोल्ड मेडल, ठीक है, 8 गोल्ड मेडल इसने जीते थे, ठीक है। तो अब ये किस कंट्री से बिलोंग करता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कहाँ है, अमेरिका से है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर इज़ आवर वर्ल्ड इज़ द टैगलाइन ऑफ। वाटर इज़ आवर वर्ल्ड मतलब पानी हमारा संसार है, यह टैगलाइन किससे संबंधित है या किसका टैगलाइन है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग किससे पूछ रहे हैं तो स्विमिंग से पूछ रहे हैं। तो स्विमिंग का फेडरेशन क्या आता है, फीना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल फॉर अंपायरिंग एक्सेप्ट द मास्टर वाटर पोलो चैम्पियनशिप ऑफ फीना। तो फीना की मास्टर और वाटर पोलो प्रतियोगिता को छोड़कर
तकनीकी अधिकारियों की अंपायरिंग के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 65 ईयर्स। सिर्फ वाटर पोलो और मास्टर जो फीना का मास्टर और मास्टर वाटर पोलो जो होता है उन चैम्पियनशिप को छोड़ के बाकी जो होता है टेक्निकल के लिए तो 65 ईयर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। मैक्सिमम अधिकतम आयु मतलब 65 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रखते वो। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि विच फेमस स्विमर वॉन 8 गोल्ड मेडल इन बीजिंग ओलंपिक ऑफ 2008। देखिए अभी मैंने बताया ही था इसको कि कौन है वो, माइकल फेल्प्स हैं। कौन है? माइकल फेल्प्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, माइकल फेल्प्स नहीं, बीजिंग में क्या होता है 2008 में 8 गोल्ड मेडल अकेले जीता था एक ओलंपिक में। और इंडिया को सोचो कि एक मेडल लाने, गोल्ड मेडल लाने के लिए कितने खिलाड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि वाई इज़ द फ्रंट क्रॉल स्ट्रोक फास्टर देन द बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक। अगर फ्रंट क्रॉल जो होता है यानी आगे की तरफ जो क्रॉलिंग यानी रेंगना होता है स्विमिंग में, तो वो स्ट्रोक फास्टर होता है बाकी बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कॉन्टीन्यूटी ऑफ मोमेंटम के लिए होता है, क्योंकि फ्रंट क्रॉल में क्या होता है कि मूवमेंट जो होते हैं हम फटाफट मतलब कि लगातार कॉन्टिन्यूटी करते रहते हैं, इसी वजह से कि यह फास्टर होता है किसके, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई के मुकाबले। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है व्हाट इज़ द को रिलेशन बिटवीन स्ट्रोक रेट एंड स्ट्रोक लेंथ इन स्विमिंग। तो स्विमिंग में को रिलेशन बिटवीन स्ट्रोक रेट एंड स्ट्रोक लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है या क्या रिलेशन उसका संबंध है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। निगेटिव कोरिलेशन होता है, स्ट्रोक रेट और स्ट्रोक लेंथ के बीच में हमेशा निगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि द ट्रेनिंग विच रेफर्स टू अ स्विमिंग अ रिपीट डिस्टेंस विथ रिस्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग पैटर्न। प्रशिक्षण जिसमें प्रतिबंधित श्वास पैटर्न के साथ रिपीट दूरी तक तैराकी की जाती है उसे हम किस ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो कि स्विमिंग के लिए होता है और जिसमें क्या होता है कि निश्चित दूरी के लिए हम रिपीट करते हैं चीज़ों को बार बार। आगे बढ़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रोक्स जजेस आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग फीना अप्रूव्ड स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तो फीना से संबंधित कंपटीशन को कराने के लिए कितने स्ट्रोक जजेस की ज़रूरत पड़ती है एक फीना कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराने के लिए। स्ट्रोक जजेस की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 4 जजेस चाहिए। कितने? 4 स्ट्रोक जजेस चाहिए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे बात हो रही है कि What should be the color of the lane rope in 8 लेन स्विमिंग पूल। 8 लेन तड़ताल में लेन रस्सियों का रंग क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर 8 का बनाया जा रहा है 10 का नहीं बनाया जा रहा है, अब तो 10 के बनने लगे हैं। ठीक है, पहले 8 का भी होता था। तो 8 जब होता था तो उसमें जो बनते थे तो रोप आपको बताना है 1 to लेकर 8। तो कैसे बताने कितने ग्रीन होते थे, कितने ब्लू हैं, कितने येलो हैं, तो उसको बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर मैं बता रहा हूँ डी इज़ करेक्ट। 2 ग्रीन होता है, 4 ब्लू होता है और 3 येलो होता है। ठीक है, 2 ग्रीन किसके लिए होता है, 1 और 8 के लिए क्या होता है, ग्रीन होता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा है द स्लोप ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक शुड नॉट बी मोर देन। तो जो स्टार्टिंग ब्लॉक होता है ना उसका जो स्लोप होता है, ढलान जो होता है, वो कितने से ज़्यादा या कितने डिग्री से ज़्यादा ढलान नहीं होना चाहिए, आपका ये बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री से ज़्यादा ढलान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगली तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 94। यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस फॉर पेनाल्टी थ्रो इन वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में जो पेनाल्टी थ्रो का कितने डिस्टेंस होता है पेनाल्टी थ्रो का,
गोल पोस्ट से आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर होता है। कितना होता है? 5 मीटर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ओलंपिक गेम्स व्हाट हैपेंस इफ अ स्विमर स्टार्ट द रेस बिफोर द स्टार्ट सिग्नल ऑफ स्टार्टर। ओलंपिक में यदि तैराक स्टार्टर के स्टार्ट सिग्नल से पहले रेस प्रारंभ करता है तो इसमें हम क्या मानेंगे या क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द स्विमर इज डिस्क्वालीफाइड। अगर क्या होता है कि तैराक स्टार्टर से पहले ही अगर भागने लगता है तो उसे हम डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं ओलंपिक्स में। आगे बात कर लेते हैं 96 की तरफ। यहाँ बात हो रही 96 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेफरी। इनमें से कौन सा रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गिव कमांड। कमांड देना रेफरी के हाथ में नहीं होता है स्विमिंग में। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज़ द सरफेस आर ऑफ स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म इन स्विमिंग। तो तैराकी में जो स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म की सतह क्षेत्र कितना होता है, मतलब कितने बाई कितने का होता है जो ब्लॉक बनी होती है स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 0.5 मीटर टू 0.50 मीटर। बात वही है, ठीक है, यानी कि 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे आज सामने है। यहाँ बात हो रही है ट्रजन, ठीक है, ट्रजन स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच कॉम्पिटिटिव स्विमिंग टेक्निक। तो ट्रजन स्ट्रोक होता है जो वह किस स्विमिंग टेक्निक से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्रॉल टेक्निक। तो जो हम क्रॉल टेक्निक यानी कि जो रेंगने वाला करते हैं ना, पानी के अंदर रेंगने वाला, तो वो क्या होता है, क्रॉल टेक्निक जो होता है उसके अंदर हम ट्रजन नाम की टेक्निक का यूज़ करते हैं, स्किल का यूज़ करते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि द टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन पर वीक इज टर्म्ड एज। प्रति सप्ताह प्रशिक्षण सत्र की संख्या को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अगर द टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन पर वीक, अगर एक सप्ताह में जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, एज पर फिना वेन एवर ऑटोमेटिक सब्सिट्यूट डिवाइस आर नॉट अवेलेबल देयर इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई। अगर फिना के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सब्सिट्यूट डिवाइस अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय, तो उसे हम किसके द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वो नहीं है तो, ठीक है, सब्सिट्यूट डिवाइस नहीं है तो हम उसको उसकी जगह पे किसको खड़ा कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, चीफ टाइम कीपर, 3 टाइम कीपर्स पर लेन, 2 एडिशनल टाइम कीपर, ठीक है। तो ये आज का रहा। आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आप चाहते हैं, मैं उस तरह से क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो फटाफट तैयारी करिए और झटाझट आप चीज़ों को निकाल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।